नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके संसार पे। आज की इस वीडियो सेशन में हम सब अनुच्छेद से संबंधित 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि हमारे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप के एंड देखिएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा आता है वो आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। वह कौन सा हमारा अनुच्छेद है जो कि अभी तक यूज नहीं हुआ है? तो है अनुच्छेद 360। ठीक है, आगे हम देखेंगे अनुच्छेद 360 जो है वह किससे संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, चीजों को आगे हम देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और वह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, संविधान में मंत्रिमंडल जो है कितनी बार प्रयोग हुआ है? शब्द का एक बार हुआ है और वह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 352। ठीक है, अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का जिक्र मिलता है और वो भी एक बार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार है राष्ट्रपति के पास, वह कौन सा अनुच्छेद जो है वह देता है? तो है अनुच्छेद 85। याद रखिएगा, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वह लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, भंग करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 85 में। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि महाभियोग के द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो इसके लिए जो हमारा संविधान है उसके अनुच्छेद 124 में वर्णन मिलता है। ठीक है, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान दिया गया। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो कहता है वो कहता है कि किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। तो यह कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 में यह दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? हमारा जो संविधान है उसके कौन से अनुच्छेद में, ठीक है, निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो है अनुच्छेद 324। सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और फाइनली आप इसका पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। ठीक है, वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा साथ ही साथ और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए आगे देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? देखिए, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ इसके अंतर्गत वह अनुच्छेद जिसमें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वह है आपका अनुच्छेद 51A। ठीक है, अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? आपको पता है कि राष्ट्रपति पर भी महाभियोग चलाया जा सकता है, उन्हें हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। तो वह है आपका अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो ये तो बहुत इजी है आपके लिए, है ना, अनुच्छेद 24। कौन सा है? अनुच्छेद 24। ठीक है, यहाँ पे आपका बी जो है सही हो जाएगा, अनुच्छेद 24 सही जवाब रहेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? कौन सा वह हमारा अनुच्छेद है जिसमें सीएजी के बारे में बताया गया, उनकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो है अनुच्छेद 148 और वर्तमान में जो है हमारे देश के सीएजी वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और याद रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे वह जम्मू एंड कश्मीर जब यूटी बना तो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे। ठीक है, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो वह है आपका अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में
अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? देखिए, हमारा जो देश है, आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास ये अधिकार दिया गया है हमारे संविधान के द्वारा कि भारत के जो नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। तो ये जो संविधान का अनुच्छेद 32 है उसके अंतर्गत होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो वह कौन सा है भाई? वो है आपका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है? तो ये जो है अनुच्छेद 63। और आपको मैं बता दूं कि उपराष्ट्रपति को कोई सैलरी नहीं मिलती है, नो सैलरी। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये अपर हाउस जो कि हम राज्यसभा बोलते हैं उसके क्या है, अध्यक्ष होते हैं, है ना, इसी नाते इनको सैलरी दी जाती है। वैसे हमारे उपराष्ट्रपति को कोई सैलरी नहीं मिलती है। ठीक है, इसी को आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। याद रखिएगा, राज्यसभा के सभापति होने के नाते ही इनको सैलरी मिलती है, वेतन मिलता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया, यानी कि प्रेस की आज़ादी के बारे में बताया गया, जो कि हमारे समाज का चौथा स्तंभ है। ठीक है, चौथा स्तंभ को कौन से अनुच्छेद में यह आज़ादी के बारे में वर्णन किया गया है, प्रेस की आज़ादी के बारे में? तो है अनुच्छेद 19A। ठीक है, अनुच्छेद 19A। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? वह कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है जिसमें महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो है अनुच्छेद 76, आर्टिकल 76। ठीक है, अनुच्छेद 76 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, यानी कि छुआछूत का खात्मा करता है? तो वो है अनुच्छेद आपका 17। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। सभी आंसर यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है? तो है अनुच्छेद आपका 312। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देख लेते हैं। राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान जो है वह संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? यह आपका अनुच्छेद 333 में है। ठीक है, राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो प्रावधान है वह संविधान का अनुच्छेद 333 में दिया गया है। चलिए आगे करते हैं हम सब। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान जो संविधान का अनुच्छेद है वह किस में दिया गया, किस अनुच्छेद में दिया गया? तो ये दिया गया अनुच्छेद 331। याद रखिएगा, अनुच्छेद 331 लोकसभा और अनुच्छेद 333 में क्या है? विधानसभा, राज्यों की विधानसभा। ठीक है, एंग्लो इंडियन की जो सीट है उसके लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नियुक्ति के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी? तो यह है आपका किसमें? अनुच्छेद 343। ठीक है, चलिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह बताया गया है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास निहित है? यह बताया गया है आपका अनुच्छेद 248 में। इस क्वेश्चन को कई दफा पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसे स्टार मार्क कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 18 के तहत। अनुच्छेद 18 के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम सब। किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया है? तो ये दिया गया आपका अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। तो वीडियो को लाइक और शेयर साथ में साथ करते चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? वह कौन सा संविधान का अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो है अनुच्छेद 256। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 256। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहां से आप पीडीएफ और ढेर सारे स्टडी मटेरियल को आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो यह अनुच्छेद 1 में। ठीक है, याद रखिएगा अनुच्छेद 1, इसी में वर्णन किया गया है कि हमारा जो देश है यानी इंडिया जो है वो भारत राज्यों का एक संघ होगा। और हमारे देश में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। जो लेटेस्ट बना है वो कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? देखिए अभी हम लोगों ने देखा, थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इजीली आप आंसर कर लेंगे। क्या कहा गया? राज्यों का संघ। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है हमारा संविधान में वह अनुच्छेद 5 से 11 में है। ठीक है, किसमें है? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो ये जो करता है अनुच्छेद 12 से लेकर 35। ठीक है, 12 से 35 के द्वारा हम सब भारत के नागरिक हैं तो हमें मूल अधिकार प्रदान की जाती है। ठीक है, किससे? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया? हम सब जानते हैं कि जो हमारा संविधान है उसका संशोधन अगर करने की शक्ति है तो संसद के पास है, लेकिन ये संसद को जो अधिकार दिया गया वह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो अनुच्छेद 368। ठीक है, 368 आर्टिकल के द्वारा संसद को यह पावर है कि वह संविधान में क्या कर सकता है? संशोधन कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? ठीक है, संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है, आपको पता है। तो ये किया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 301 के अंतर्गत। ठीक है, पहले संवैधानिक अधिकार नहीं था बल्कि संपत्ति का अधिकार जो है क्या था? मौलिक अधिकार था। ठीक है, लेकिन अब इसे क्या कर दिया गया? संवैधानिक अधिकार कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो यह आपका अनुच्छेद 335। ठीक है, अनुच्छेद 335 में यह वर्णित है। चलिए आगे करते हैं हम, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति के प्रावधान दिया गया है? कौन सा वो संविधान में हमारा अनुच्छेद दिया गया है जिसके अंतर्गत राज्य में विधान परिषद की स्थापना करने की और समाप्ति करने की प्रावधान का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 169 है। ठीक है, और अभी जो नया विधान परिषद बनने की कगार पे है वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में इसके लिए विधानसभा में इसे क्या किया गया? पारित किया गया है। तो अब ये जल्द ही विधान परिषद का रूप भी यहाँ ले सकता है आपका वेस्ट बंगाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? वह कौन सा अनुच्छेद है जो कि विदेश नीति से संबंधित है? वो है अनुच्छेद 51। ठीक है, आर्टिकल 51। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किसका उपबंध किया गया? देखिए आपको पता है कि 17 बहुत फेमस है और वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेलवे, एसएससी और अदर वेरियस एग्जामिनेशन में अधिकतर बार अनुच्छेद 17 से पूछा गया है। तो ये है आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि छुआछूत का खात्मा से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह अनुच्छेद कौन कौन से? तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको आंसर तो दिया गया है, लेकिन आंसर सही होगा
14 से 18 यानी कि 14 और 18 के बीच 5 ही हैं, 5 अनुच्छेद यहाँ पे आपको दिया गया है। बाकी में आप देखेंगे तो ऐसे 19 से 25, तो यहाँ पे कितने हो गए, 6 हो गए। यहाँ पे देखेंगे 6 हो गए, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो आपका 5 जो अनुच्छेद है जिसके द्वारा समानता का अधिकार हमें सुनिश्चित किया गया है वो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18। ठीक है, चलिए आगे कर लेते हैं हम सब। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं? तो है अनुच्छेद 352। ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो गया तो उस स्थिति में जो राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है वह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो है अनुच्छेद 356। ठीक है, आर्टिकल 356। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो हम लोगों ने देखा दूसरा क्वेश्चन था, है ना, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के द्वारा ही राष्ट्रपति जो हैं वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं, और ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 360 में ऐसा वर्णित है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो आपका पॉलिटी से क्वेश्चन था जो कि अनुच्छेद से रिलेटेड था, आर्टिकल से रिलेटेड था, यहाँ पे कंप्लीट होता है। और आर्टिकल से संबंधित जो क्वेश्चंस यहाँ पे हमने देखे वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सब इसका पीडीएफ भी जरूर डाउनलोड कीजिएगा जो कि आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आप सबको सेशन पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर करके जाइएगा, और अगर कोई कमी रही तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो में।